सभी को नमस्ते। जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब चलो आगे का अध्ययन करते हैं। बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास गए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को में शीश नवाया। सतानंदू तब जनक बोलाए, कौशिक मुनि पही तुरंत पठाए। जनक विनय तिन्हि आए सुनाई, हर्षे बोले लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुर पई जाए। चल तू तात मुनि कहू, तब पठवा जनक बोलाए। सतानंद जी के चरणों में वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु के पास जा बैठे तथा मुनि ने कहा, हे तात चलो, जानकी जी ने बुला भेजा है। नवहा पारायण दूसरा विश्राम, मास पारायण आठवां विश्राम। सिय स्वयंवरु देखी जाई, ईशु काहि धो देहे बड़ाई। लखन कहाँ जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी ने स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिसकी पर कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्षे मुनि सब सुनी पर बानी, दीन आशीष सभी सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगरवासियों में ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के कामकाज को भुलाकर वहां चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, सुधी सब पुराबासी ने पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, सूची सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगी है पही जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ, सब किसी का यथायोग्य आसन दो। कही मृदु वचन विनीत, तिये बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्य नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने कोमल और नर्म वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। रघु कुंवर ते ही अवसर आए, मनु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर है मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र है, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग बिंदु पूरे। जिन्हें कह रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो तारांगणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो।
जैसी जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखी रूप महारण धीरा, मनोवीर रसु धरे शरीरा, डरे कुटिल निर्भ प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान शूरवीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस शरीर में पर धारण किए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्हें प्रभु प्रगट काल शम देखा। पुरवासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के वेश में बैठे हैं, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो की हर्षी हिय, निज निज रुच अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्री हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विदूषण है प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। जनक जाति अवलोकी कैसे, सजन लगे प्रिय लाग ही जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर और नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।